आकाशवाणी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत। साथियों, मैं अभी मधेपुर प्रखंड के कोसी बांध के समीप यानी खड़ी कोसी बांध के समीप वार्ड नंबर 13 में खड़ा हूँ और यह एक महादलित टोला है। महादलित टोले में भी जो सबसे निचले पायदान पर आते हैं उस समाज के बीच खड़ा हूँ और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये लोग मल्लिक समाज से आते हैं और इनकी जो स्थितियाँ हैं वो किस तरह से रहते हैं। ये लोग बांध के तट के किनारे में रह रहे हैं और इनका कोई अपना ना जमीन है अब तक, ना ही कोई सुविधा मिली है इनको। आप देख सकते हैं किस तरह का ये हालात है, कैसे रह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार सरकार का ये प्रावधान है कि यदि आपके पास आवास के लिए भूमि नहीं है, आप निर्भूमि है, तो 4 डेसिमल जो ज़मीन है उसके पर्चे बिहार सरकार उपलब्ध करवाती है और जिनके पास बिल्कुल ही नहीं है उनको ये 4 डेसिमल का पर्चा मिलता है और उन्हें वो ज़मीन मुहैया भी कराई जाती है। आप ये देख सकते हैं कि ना ही इनके पास ज़मीन है। भारत सरकार की बड़ी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये आवास योजना इन्हीं लोगों के लिए इनकी प्राथमिक असुविधा को देखते हुए सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। लेकिन जब भूमि ही नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास कैसे? ये लोग अपना जीवन बसर ऐसे करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। ये लोग अपना लघु उद्योग बांस से कुछ बनाते हैं और उसी को बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। सभी लोग इसी में लगे हुए हैं और इनका कहा गया कि मुख्य जीविकोपार्जन का साधन यही है। इनके यही जो हमारे यहाँ बिहार में मिथिलांचल में खास तौर पर आप देखेंगे कि ये जो पथिया है इसको ये बांस के माध्यम से बनाते हैं और इसी को बेचकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग रह रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरह के जो हालात है, इस तरह के जो महादलित टोले का ये सबसे निम्न वर्ग है, जिसको भूमि भी नहीं है बसने के लिए, जिसके पास खुद का घर नहीं हो, शिक्षा का घोर अभाव हो। शिक्षा किसको कहते हैं अगर पूछा जाए तो शिक्षा का महत्व ही पता ही नहीं है इनको। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का 2047 तक भारत को विकसित करना, क्या ये संभव हो पाएगा? जिस तरह के हालात हैं आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये लोग रह रहे हैं और ये सभी लोग एक ही धंधे में लगे रहते हैं। बांस से कुछ चीज़ें तैयार कर लोगों को बेचते हैं और बेचकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। आप देख सकते हैं कि बांध के किनारे कभी भी अगर सरकार इस सड़क को चौड़ा करती है, आप देख सकते हैं ये जो सड़क है, सड़क का डेवलपमेंट हुआ है बिहार सरकार में। इसे गरौल से लेकर फुलपरास तक बना दिया गया है। ये सड़क का विकास हुआ। सड़क के किनारे जिस दिन इस सड़क को चौड़ीकरण की जाएगी तो फिर लोगों का रहना भी नामुमकिन हो जाएगा। तो ऐसे हालात में जो सुविधाएं हैं बिहार सरकार की तरफ से इन्हें नहीं मिल पा रही है और अगर इनके पास अभी भूमि नहीं हो तो घर कैसे बनाएंगे? बिना घर के कैसे रह रहे हैं ये लोग अगर कहा जाए तो खानाबदोश की ज़िंदगी जीते हैं। जबकि सरकार कहती है कि महादलित के उत्थान के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हमने योजनाएं बनाई है। लेकिन धरातल पर आप देखेंगे कि महादलित के लिए
अब तक कुछ नहीं हो पाया है। और यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं, बात करते हैं कि लोगों को सुविधा मिली है यहाँ सरकार की तरफ से? कुछ नहीं। तो जब चुनाव आता है उस समय क्या कहते हैं नेता? मुखिया सरपंच खा के एक रंग खो देने। नहीं, तुम लोग जब वोट देते हो, वोट डालता होगा तो कुछ ना कुछ प्रलोभन मिलता होगा। बहुत कुछ नहीं देते सर, वो अपना लगा 100 रुपये। तो इस तरह की अगर मैं कहूँ कि इन लोगों का कहना है कि ना ही मेरे पास घर है और पढ़ाई लिखाई स्कूल में तुम्हारे बच्चे लोग वो कर रहे हैं। हाँ से तो कर रहे थे, पैसा है तो तब न करबे, गरीब आदमी से कत से पढ़ेबे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मेरे पास पैसे का, इन लोगों के पास इतना अभाव होता है कि ये स्कूल जो शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें इतनी कमी है कि इनके पास पैसा भी नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे। ऐसे में जिस तरह के हालात हैं और विकसित भारत का सपना है, इस विकसित भारत के सपना जो 2047 तक है, 2043 तक जो भारत सरकार की ये योजना है, उसमें अगर ग्राउंड पर ये स्थिति है जहां समान शिक्षा न मिले, समान व्यवस्था न मिले, तो ये महज कहा जा सकता है कि यह एक मजाक बन के रह जाएगा। अब तक जो भी इन लोगों का कहना है कि जो भी आते हैं वो वोट बैंक चुनाव के समय में इन्हें कुछ न कुछ देकर 5 सालों के लिए इनसे वोट तो जरूर ले लेते हैं, लेकिन उनके विकास की तरफ ध्यान नहीं देते। यही कहना है। तो इन लोगों का विकास कब होगा, ये लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी सुविधा नहीं है। जिस तरह से ये लोग, और कई दशकों से यही जीविकोपार्जन का साधन यहाँ पे देखा जा सकता है, जबकि आप देख सकते हैं कि बिहार में सड़क की व्यवस्था हो गई है, विद्यालय की व्यवस्था है, फिर भी इन लोगों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये लोग बताते हैं कि हम लोगों के पास इस तरह की ना कभी कोई नौकरी मिली है, ना कोई आरक्षण का फायदा इन्हें मिला है। ऐसे में विकसित भारत कैसे बने? कैमरा पर्सन दिव्यांशु के साथ कृष्ण कुमार झा, पारस में न्यूज़ के लिए नमस्कार। कोई बिजनेस भी नहीं है।